everyone, this is Kashish Khatri, a first year BRT student from SMS Medical College and रिजल्ट आने के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स का यही डाउट रहता है कि दीदी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अपना स्कोर कार्ड भेजा, इंस्टाग्राम पे मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपना स्कोर कार्ड भेजा एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मैंने रिप्लाई करने की कोशिश की है। जिन्हें मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है, जल्द ही उन्हें भी मैं रिप्लाई कर दूंगी एंड कमेंट्स का भी मैं जितना पॉसिबल हो पाता है उतना मैं रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ एंड अगर नहीं कर पाती तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डाउट्स को इंक्लूड कर देती हूँ। तो इस वीडियो को भी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ डाउट्स डिस्कस करना चाहूंगी जो कि कमेंट्स में मुझे आए थे। एक डाउट ये था कि दीदी 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड 12th की मार्कशीट हमारे पास नहीं है, तो आपके स्कूल में 12th की मार्कशीट कभी कभी वो जमा करके रखते हैं, नहीं देते, तो आप अपने स्कूल से जाकर आपकी 12th की मार्कशीट ले सकते। कभी कभी आप स्कूल से इंटरैक्ट नहीं करते हो 12th के बाद, तो वो आपको आपकी मार्कशीट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं। आप वापस अपने स्कूल में जाकर आपकी 12th की मार्कशीट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट वापस ले सकते हैं। एंड काफी सारे स्टूडेंट्स जिनके कि 30-40 मार्क्स आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि दीदी हमारे बहुत ही कम मार्क्स हैं, हमें ना नर्सिंग मिल रहा है ना पैरामेडिकल मिल रहा है। तो आप सबको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। फार्मा में भी बहुत अच्छा चांस है आपके लिए। 22,000 सीट्स है फार्मा की, तो अगर आप काउंसलिंग में अपीयर करते हो तो हाई चांसेस है आपको कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा। तो आपके कितने भी मार्क्स क्यों ना हो, आप काउंसलिंग में अपीयर करें। और बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी है बच्चों के अराउंड फार्मा को लेकर। आपने कहीं ना कहीं से सुन लिया है कि फार्मा में वैकेंसीज नहीं निकलती है, पर ट्रस्ट मी फार्मा में वैकेंसीज निकलती है, पर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है तो इसलिए कंपटीशन ज्यादा रहता है। अगर आप पढ़ाई करने के लिए डेडिकेटेड हो, अगर अच्छे से आप पढ़ाई करोगे, आप बाकी सारे स्टूडेंट्स को बीट कर सकते हो। एंड और भी काफी सारी अपॉर्चुनिटी है फार्मा में। आप एक बार एंटर करोगे फार्मा में तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलती ही जाएंगी। तो किसी भी कोर्स को आप इतना नेगेटिवली ना लें कि ये कोर्स अच्छा है, ये कोर्स अच्छा नहीं है। हर एक कोर्स की अपनी स्पेशलिटी होती है एंड हर एक कोर्स में कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास होती है। बस आपको जो कोर्स अलॉट हो उसमें आपको अपना 100% देना है, अपनी मेहनत करनी है। एंड अगर आप भी मुझे अपना स्कोर कार्ड सेंड करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे अपना स्कोर कार्ड सेंड कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से गाइड करूं, जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको रिप्लाई करूंगी। एंड कई सारे बच्चे इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो रहे हैं, रोते रोते बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि दीदी हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो प्लीज इतना पैनिक मत करो, मुझसे जितना हेल्प हो पाएगा मैं उतनी हेल्प आपकी करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। जितना मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ उतनी मैं हेल्प आपकी करने के लिए तैयार हूँ। एंड अगर मैं बात करूँ RUHS CUET में आपके पास 4 कोर्सेज हैं, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, BPT, बी फार्मा एंड डी फार्मा। ये सारे कोर्सेज आपके हैं। तो एक बार मैं आपको इन सारे कोर्सेज की ड्यूरेशन बता देती हूँ। BSc नर्सिंग का कोर्स आपका 4 इयर्स का होता है, BPT का कोर्स भी आपका 4 इयर्स का होता है, पैरामेडिकल का कोर्स आपका 3 ईयर का होता है, बी फार्मा आपका 4 इयर्स का होता है एंड डी फार्मा आपका 2 इयर्स का होता है। बी फार्मा आपका डिग्री कोर्स है, बैचलर्स कोर्स है एंड डी फार्मा आपका डिप्लोमा कोर्स है। एंड आपने आपके स्कोर कार्ड्स देखे होंगे तो कहीं पर भी आपका रैंक मेंशन नहीं है। आपके मार्क्स आपके पास मेंशन है पर आपकी रैंक कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो जैसे ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी और आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा तो आपके अलॉटमेंट लेटर में आपकी रैंक लिखी हुई आती है। तो अभी आपके पास कोई भी रैंक नहीं लिखी हुई आएगी। कई वीडियो में आपको बोल चुकी हूँ और इस वीडियो में भी मैं आपको बोलूंगी कि काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले पहले आप आपके डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके रख लें, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। हालांकि मैं पहले ही सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर वीडियोस बना चुकी हूँ, पर इस वीडियो में मैं आपको एक बार वापस बता देती हूँ ताकि अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी पता चल जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आपके अलॉटमेंट से पहले पहले रेडी करके रखने हैं। बिकॉज रिपोर्टिंग के टाइम पर जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो रिपोर्टिंग के टाइम पर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वरना आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी कॉलेज अलॉटमेंट में। कभी कभी आपका अलॉटमेंट कैंसिल भी कर दिया जाता है अगर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग होता है। तो सबसे पहले तो आपके पास 3 सेट्स बनाने हैं आपको। एक सेट तो है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एंड 2 सेट है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ही फोटोकॉपी का। पहले सेट में सबसे पहले तो आपको आपका एप्लीकेशन लेटर, उसकी आपको प्रिंट आउट करवानी है। 2-3 प्रिंट आउट आप करवा लें।
एक आपको फर्स्ट सेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना है एंड 2 फोटोकॉपीज में भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है। और ट्रांजैक्शन प्रूफ में बहुत ज्यादा बच्चों को डाउट था कि दीदी पेमेंट प्रूफ हम कहाँ से ले, हमने ई मित्र से करवाया था, साइबर कैफे से हमने हमारा फॉर्म भरवाया था, तो पेमेंट प्रूफ हम कहाँ से लाएं? तो पेमेंट प्रूफ आपका एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ही है। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ही एक पेज है आपका जिसमें आपका पेमेंट प्रूफ या फिर ट्रांजैक्शन प्रूफ वाला कॉलम है, तो वही आपका ट्रांजैक्शन प्रूफ है। आपको अलग से कहीं से भी ट्रांजैक्शन प्रूफ या पेमेंट प्रूफ नहीं निकलवाना है। और सेकंड, आपको आपके पास आपकी 12th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, उसकी आपको 2-2 फोटोकॉपीज निकलवानी है। एंड आपके पास आपका फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए। फोटो आईडी में आपके पास आपका पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, 12th के एग्जाम की एडमिट कार्ड हो सकता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास आधार कार्ड होता है, तो आप आधार कार्ड की भी 2-3 फोटोकॉपी निकलवा लें। 4 से 8 आपके पास आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, बिकॉज कई सारे डॉक्यूमेंट्स में, फोटोकॉपीज में भी आपको बोलेंगे कि आप आपकी फोटोज चिपकाओ, तो 4 से 8 फोटोकॉपी एंड इफ पॉसिबल तो उससे ज्यादा फोटोकॉपीज भी आप निकलवा लें। आपके पास वही पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी थी। एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को हम मूल निवास पत्र भी बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। एंड अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो एंड आपका कास्ट सर्टिफिकेट 27 मई से पहले का है, तो आप अपना न्यू कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं, वरना प्रॉब्लम आपको हो सकती है काउंसलिंग के टाइम पर। अगर आप एसटी एससी कास्ट से हैं तो आपका 3 साल पुराना तक कास्ट सर्टिफिकेट चल सकता है। अगर आपका 3 साल से ज्यादा पुराना है कास्ट सर्टिफिकेट तो आप नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं, वरना अगर 3 साल के अंदर अंदर का है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा काउंसलिंग के टाइम पर। एंड आपके पास आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपके पास आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। फाइनल कट ऑफ पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी वैसे ही मैं इस चैनल पर आपको अपडेट कर दूंगी। प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है उस पे भी मैं आपको बहुत ही गाइड करूंगी। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी वैसे ही मैं प्रेफरेंस लिस्ट पर भी आपके लिए वीडियो ले आऊंगी। हम स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड एक और वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था कि अगर आपके RUHS CUET में कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। RPMC पर भी मैं कई सारे वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, तो आप चैनल से कनेक्टेड रहें। एंड फीस के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया था, फिर भी मैं वापस आपको बता देती हूँ कि अगर आप पैरामेडिकल करना चाहते हो RUHS CUET के थ्रू, तो बॉयज के लिए आपकी फीस होती है 21,500 पर ईयर एंड 5,000 आपको रिफंडेबल फीस देनी होती है, जो कि 1 ईयर के बाद आपकी रिफंड हो जाती है। एंड गर्ल्स के लिए 10,500 विद 5,000 रिफंडेबल फीस फॉर 1 ईयर आपकी होती है पैरामेडिकल के में। नर्सिंग की तरह आपकी पैरामेडिकल में फ्री नहीं होती है, आपकी फीस लगती है पैरामेडिकल में। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपके मेरिट के बेसिस पर आपको कॉलेज अलॉट होगा। अब दीदी मेरिट किस तरह से डिसाइड होती है, तो जितने ज्यादा आपके मार्क्स होंगे उतना ऊपर आपको मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा। एंड अगर 2 सेम मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं तो उनको किस तरह से कंपेयर किया जाता है, तो अगर 2 सेम मार्क्स वाले स्टूडेंट है तो सबसे पहले तो उनकी 12th की परसेंटेज के बेसिस पर उनको ऊपर रखा जाएगा। जिसकी 12th की परसेंटेज ज्यादा है 2 सेम मार्क्स वाले बच्चों में, उसको सबसे ऊपर रखेंगे। उसके बाद देखते हैं फिजिक्स के मार्क्स एंड देन केमिस्ट्री के मार्क्स एंड देन 10th की परसेंटेज एंड देन एज फैक्टर आता है। तो इस तरह से मेरिट लिस्ट आपकी तैयार होती है। एंड अगर मैं बात करूं काउंसलिंग डेट की, तो वैसे तो एक्सपेक्टेड था कि लास्ट वीक ऑफ जून तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, पर बिकॉज RUHS इस साल बहुत ही जल्दी जल्दी चीजें करवा रहे हैं, बहुत ही जल्दी उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया, रिजल्ट भी बहुत जल्दी दे दिया, तो चांसेस हैं कि अभी 3-4 दिन में ही आपकी RUHS CUET की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी इस चैनल पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। एंड आपको और कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं जितना हो सकता है कमेंट्स का भी रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को कवर करने की कोशिश करती हूँ। एंड अगर आप मुझे अपना स्कोर कार्ड सेंड करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे अपना स्कोर कार्ड सेंड कर सकते हैं। जितना मुझसे हो पाएगा मैं पॉसिबली आपको गाइड करने की कोशिश करूंगी। हम हमेशा तैयार हैं आपकी हेल्प करने के लिए। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।